टॉपिक है बच्चों सॉल्यूशंस। ठीक है, खास बात ये पहले समझो टारगेट क्या है, क्या क्या समझना है। ओके, दो तीन सेक्शंस में हमने ये टॉपिक डिवाइड करना है। इसमें जो इंट्रोडक्शन है जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोलैरिटी मोलैरिटी, मैं उसमें नहीं घुसूंगा। ठीक है, बिकॉज वो मैं एक बार करा भी चुका हूँ तो इट्स फाइन, मतलब ऐसे भी पता होता है बच्चों को। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक की, जो इस चैप्टर की जो फिलोसफी है वो समझ लो तो शायद आसान हो जाए सब चीजें समझना। पहला ये समझना है को हम क्या क्या समझ रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस का बिहेवियर समझना। सॉल्यूशंस बड़े टाइप के होते हैं, गैस इनटू गैस, सॉलिड इनटू गैस, बहुत सारे के। लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशंस और लिक्विड एंड गैस सॉल्यूशंस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। व्हाट आई मीन टू से इज एक लिक्विड में गैस डिसॉल्व्ड है और लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व्ड है। बच्चों, आई एम नॉट अ केमिस्ट्री टीचर and I don't think this chapter is about chemistry. ठीक है, it's not about some exam, it's more about your understanding. खुद सोचो क्या दो वाले स्पेसिफिक किन पे फोकस है, लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस सॉलिड। अब आप खुद सोचो क्या ऐसे सॉल्यूशंस आपके आसपास ज्यादा होते हैं या दूसरे तरह के। सपोज मैंने आपको बोला, लेकिन सपोज लेट्स से हमारे पास एक सॉल्यूशन है गैस इन सॉलिड। ठीक है, ये कहाँ देखा है आपने? ऑलमोस्ट कहीं पे भी नहीं, मैंने तो नहीं देखा, बहुत कम होते हैं ऐसा नहीं। जैसे चारकोल के अंदर गैस जो भी आप डालो तो इट कैन बी सीन एज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन होता है क्या है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स को आप आइडेंटिफाई ना कर सको, वगैरह वगैरह बेसिक्स। यू कैन रीड द बुक फॉर दैट, और पहले भी हमने पढ़ाई है, स्कूलों में आप पढ़ लेते हो, उसमें कुछ इशू नहीं है। ठीक है, द मेन आइडिया इस चैप्टर का जो टारगेट है वो दो तरह के सॉल्यूशंस को डिटेल में समझना, इनकी प्रॉपर्टीज, ये कैसे क्या क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज ही, मतलब एक तरह से कह लो कि क्या क्या होती हैं। ठीक है कि नहीं, दैट इज द टारगेट। मेन टारगेट क्या है, इस तरह के दो सॉल्यूशंस का बिहेवियर समझना। ठीक है कि नहीं? ओके, सबसे पहले हमने ये देखा था कि लिक्विड के अंदर अगर हम गैस डिसॉल्व करते हैं तो ऑफ कोर्स बेटे हमारी पूरी की पूरी एक्वाटिक लाइफ इसी चीज पे डिपेंडेंट है। ठीक है कि नहीं? आप ध्यान से देखो, जो भी एक्वाटिक लाइफ है किस पे डिपेंडेंट है? इस फिनोमेनन पे। हम तो सांस ले रहे हैं, लेकिन समुद्र के अंदर या लेक के अंदर जो एक्वाटिक लाइफ है वो कैसे ले रही है? ठीक, वो कैसे हवा अब्जॉर्ब कर, उनको भी चाहिए रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन, उनको भी अपने प्रोसेसेस जारी रखने हैं। जस्ट सी नो कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है ये वर्ल्ड, कितना ब्यूटीफुली किया है कि हम यहाँ बैठ के सांस ले रहे हैं इस हवा के समंदर में, हम बैठे हैं, ध्यान देना इसी, है ना। वी आर ऑल्सो लिविंग इन अ सी, ध्यान रखना ये चीज में, है ना। कई बार ये शायद पहले भी बोला हो, है ना, कि बोला है, नहीं बोला है, शायद मैंने लास्ट ईयर बोला, मैं आज फिर बता दूं। वी आर लिविंग इन द सी ऑफ एयर एज फिश आर लिविंग इन द सी ऑफ वाटर। डिफरेंस इतना है, दोनों ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं फॉर कंडक्टिंग लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। हम तक कैसे पहुंचता है वो याद रखना, हमारे आसपास प्योर ऑक्सीजन भी नहीं, ऑक्सीजन के अंदर और भी, इट्स अ सोल्यूशन अल्टीमेटली। क्लियर है कि नहीं? नाइट्रोजन है इज द बेस एक्चुअली हियर, गैस टू गैस सोल्यूशन। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो मेरे बच्चों वो गैस मिक्सचर जो है हमारे लिए, वो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और आप ध्यान दो, हम सांस लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज करते हैं, बाकी वापस। ऐसा क्यों है? सीरियसली आई डोंट वांट टू वरी, हालांकि जरूरत है। एट द सेम टाइम अगर हम पानी के अंदर जो है प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कैसे करेंगे? उन तक कैसे पहुंचेगी यही हवा? अब होता क्या है, आसपास जितने भी ऑक्सीजन है, बाकी जितने भी गैसेस हैं, ये सब डिसॉल्व होते हैं इसमें, रिजल्टिंग इन व्हाट इज नोन एज गैस इनटू लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं? दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी, वी स्टडी इट यूजिंग हेनरीज लॉ। किससे करते हैं हम स्टडी इसको? ठीक है, वो क्या कहता है? अब देखो, ये ऑब्जर्वेशन, खुद सोचो, अगर बाहर प्रेशर ज्यादा हो तो इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, या कोई कहेगा नहीं नहीं इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसलिए बाहर भी प्रेशर, बात एक ही है कहने की। ऑल्दो हम कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली मेजर कर पाते हैं, सो हमारा कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना। क्लियर है कि नहीं? तो कुल मिला के हम कहेंगे द प्रेशर एक्सर्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द गैस। मोलैलिटी के मोल फ्रैक्शन, के एच इंटू एक्स, नहीं एम ही है शायद,
डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन की बात। मैं तो चलो लिख रहा हूं, मैं यहाँ के कॉन्सेंट्रेशन लिखो। आई वुड से हेनरीज लॉ इज दैट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है, वो कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, नॉट एन इशू। तो हमने ये सीखा था बेटे। ओके, दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि कॉन्सेंट्रेशन जितनी उतनी ही उसके बाहर उस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा। तो ये अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें लेट से m1 है कॉन्सेंट्रेशन किसी गैस की, पानी के अंदर गैस होता है, पहले ये समझने की जरूरत है। तो बाहर उसी हिसाब से प्रेशर होगा, तभी ये इसमें डिसॉल्व है। मतलब मान लो हमारा और मछलियों की बहस हो रही है। क्या हो रही है? मछलियों और हमारी बहस। और मछलियां हमसे कह रहे हैं कि है देखना, तुम्हारे खिलाफ हम शिकायत करेंगे ऊपर वाले के पास, सारी हवा हटा देगा, तुम लोग मर जाओगे वहीं पे। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि बेटे हमारी यहाँ से हवा हटेगी ना तो तुम्हारी भी बाहर आके ही जाएगी, तुम भी नहीं बचोगे। तुमसे किसने कहा कि तुम बचोगे? दैट इज द स्टोरी यू माइट वांट टू कीप इन योर माइंड। ठीक है कि दैट्स व्हाट हेनरीज लॉ। ठीक है, आज अगर मछलियां और हमारे बीच की लड़ाई है और बात ये आ गई है कि दुआ पढ़ के हम क्या करेंगे, हवा हटवा देंगे वो लोग हमारी, तो वो भी नहीं बचेंगे बाद में। ठीक है कि एट द सेम टाइम वी कैन नॉट डू इनजस्टिस टू देम, वी कैन नॉट स्टॉप दिस एयर। अगर हमारे पास है तो उनके पास भी है। क्लियर है कि नहीं? दैट इज द वर्ल्ड अराउंड अस, दैट्स व्हाट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। दैट वाज वन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, दैट वाज गैस इनटू, एक मिनट बहुत शोर कर रहा है, गैस इनटू लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें मैं मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा आज के, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू ऑफ थिंग्स। बेटे समझ आए कि नहीं? पक्का? ठीक है। दूसरी बात, अगर हम देखें, सपोज आप में से कितने लोगों ने लेट्स से दिस इज समथिंग, जैसे ड्रिंक करते हैं लोग, ठीक है, वो अल्कोहल लेके उसमें पानी मिलाते हैं, दिस इज लिक्विड इनटू लिक्विड मिक्सचर। ये भी आसपास है। ठीक है, नहीं इतना ही नहीं, हमारे पास कोई एसिड है, लेट्स से HCl सॉल्यूशन है, इसको अगर डाइल्यूट करना है आपने तो किसके साथ मिलाओगे? वाटर के साथ। अगेन मेकिंग अ मिक्सचर विच इज टू, कहने को दो कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, हालांकि ये थोड़ा सा एग्जाम्पल गड़बड़ है, HCl किस फॉर्म में होता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। नेवरदलेस मैं कह रहा, अगर आप दो लिक्विड्स मिलाते हो, ठीक है, तो आप एक नया मिक्सचर बना सकते हो। जैसे अगर आप अपना में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये ब्रूवरीज, मतलब जो जूसेस बनते हैं, ठीक है कि नहीं, स्पेशली अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, या हमारे सिरप हैं, कफ सिरप वगैरह है, लेकिन उसमें थोड़ा सा है कि वो प्योर सोल्यूशन भी नहीं होता है, उसमें कलर दिखता है, उसमें पार्टिकल्स एक तरह से दिख रहे होते हैं। नेवरदलेस मैं इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहूँ आपसे कि जब आप दो कंपोनेंट्स, लिक्विड कंपोनेंट्स मिलाते हैं A+B, तो क्या करेंगे? इनका भी बिहेवियर समझने को। अगर आप A लिक्विड पे B सॉलिड ऐड करेंगे तो इसका बिहेवियर क्या होगा? ये भी एक सोल्यूशन है, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है। ठीक है कि नहीं? तो दीज आर द मेन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जिनकी हम प्रॉपर्टीज समझेंगे। ठीक है कि नहीं? समझ आई मेरी बात कि नहीं? हाँ या ना बेटे? सारी की सारी गेम कहाँ से पता चलती है हमको? प्रेशर से। दिस इज द केस हियर। इंपॉर्टेंट बात ये है, हमें इसके अंदर क्या है ये पता डायरेक्टली नहीं लग सकता, लेकिन बाहर जो प्रेशर है बेटे उसको हम मेजर आराम से कर पाते हैं। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। आप एक प्रेशर गेज लगा दो, प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा जो कि आपके दिमाग में बैठे तो अच्छा है। देखो क्या होता है बेटे, सपोज मैंने एक कंटेनर में, यहाँ पे एक पिस्टन है, इसमें वाटर है, प्योर वाटर है। ओके, लेट्स से वाटर की बात करते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होते हैं, दे स्टार्ट फिलिंग दिस एरिया एंड दे एक्सर्ट अ प्रेशर। क्या करते हैं? एक्सर्ट प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर। लेट्स से कुछ है, लेट्स कॉल इट P0, ऐसे लिखते हैं शायद। ठीक है कि नहीं, कि P डिग्री, P ऊपर है ना, ये लिखते हो तुम लोग, है ना? हाँ, प्योर कंपोनेंट, प्योर वाटर का अगर प्रेशर है, एक्सर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, इसका याद रखना बेटे, हम मेजर क्या कर पाते हैं? वेपर प्रेशर, बिकॉज इट इज डायरेक्टली मेजरेबल थ्रू अ लोड सेल। एक इंस्ट्रूमेंट रख देंगे, वो कर देगा मेजर। ठीक है कि नहीं? बैरोमीटर लगा दो, मैनोमीटर लगा दो,
आपको यहाँ का प्रेशर आराम से मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो प्योर वाटर का प्रेशर बेटे ये होता है। अगर मैं ऐसे ही एक कंटेनर में अल्कोहल रख दूं तो वो भी तो अपना एवापोरेट होके प्रेशर एक्सर्ट करेगा, करेगा कि नहीं। प्योर कंपोनेंट्स ऑफ ऑल लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या है मेरे बच्चों? इट्स द प्रॉपर्टी बाय विच ए लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर अराउंड इटसेल्फ। कौन सा प्रेशर? वेपर प्रेशर। मैं दूसरे प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, रो जी एच अगर आपको याद हो, वो अलग चीज है। तो कोई भी लिक्विड रखा तो वो एवापोरेट होता है, इट हैज अ प्रेशर, इट एक्सर्ट्स प्रेशर अराउंड इटसेल्फ। क्लियर है कि नहीं? दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर। बात खत्म। एक चीज समझ आई? तो मैं अगर मिक्स कर दूं इनको, सोचो मैंने यहां पे अल्कोहल प्लस वाटर कर दिया है, तो क्या होगा? इन दोनों के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले जाएंगे। ऊपर जो प्रेशर होगा वो इन दोनों का प्रेशर होगा। सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक तो पी अल्कोहल भी होगा और प्लस पी वाटर भी होगा, बिकॉज खुद समझो वहां पार्टिकल्स दोनों के हैं, क्या फर्क पड़ता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यही कहता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लिख लो ये बाय द वे, कि अगर हमारे पास एक गैस मिक्सचर है, then P total is equal to P1 plus P2 plus P3 and so on. These are sum of pressures, नहीं, partial pressures। नोट कर सकते। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारा टारगेट है मेरे बच्चों सॉल्यूशंस। एक तो गैस इनटू लिक्विड, ये हम कर चुके हैं बाय हेनरीज लॉ। दूसरा गैस प्लस गैस, डाल्टन्स लॉ। हम प्रेशर स्टडी करेंगे, ठीक है कि नहीं। हेनरीज लॉ इज प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये है द टोटल प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट्स इज P1 प्लस P2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बात आती है, अगर एक वोलेटिलिटी की बात करें हम, क्या लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? यस, दे एक्सर्ट प्रेशर, दैट्स नोन एज पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर, है ना। लिक्विड्स एक्सर्ट वेपर प्रेशर, है तो है प्रेशर ही ना, अबव इट। ओके, ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं पानी को एक बॉक्स में रख दूं तो वो भी यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, पुश करेंगे एनवायरनमेंट को। अगर मैं अल्कोहल रख दूं तो उसके मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकल के क्या करेंगे बच्चों? दे विल पुश द एनवायरनमेंट। क्लियर है कि नहीं? ओके, ये मैं ध्यान रखना, दिस इज नॉट डिसॉल्व्ड वाटर, है ना। ये दिस अ डिफरेंस। गैस इनटू लिक्विड में क्या था? लिक्विड के अंदर गैस था और वो गैस मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं, डिफरेंस हियर। जबकि यहां मैं कह रहा हूं लिक्विड के अपने ही मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं। समझ गए मेरी बात की नहीं? हाँ या ना? ठीक है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? फिर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं सॉलिड की बात करूं, सॉलिड डज नॉट एक्सर्ट एनी वेपर प्रेशर। ये बात सही है? हाँ या ना? जैसे सॉल्ट है आपके सामने, इट डजंट एक्सर्ट एनी वेपर प्रेशर। शुगर रखा हुआ, कुछ नहीं होता। अगर मिक्सचर्स बनाए इनके, तब क्या प्रेशर्स होंगे, वेपर प्रेशर्स होंगे, इनके बारे में है रॉल्स लॉ। समझ गए कि? ओके, अब इसके बारे में भी बातचीत करते हैं। पहले आप ये नोट कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट टेम्पलेट, या आप याद रख लो ये चीज, इस सब के लिए है रॉल्स लॉ। कुछ भी नहीं है, बस समझाना है इसने कि आया कहां से, प्रेशर कितना होगा, मैथमेटिकली कितना होगा, दैट्स इट।
ठीक है। गैस इनटू लिक्विड, हेनरीज लॉ, गैस प्लस गैस, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, है ना। टोटल प्रेशर निकालने से उसके अब गैस को हम समझ सकते हैं, जितना भी हमने एनालिसिस करना है। वोलेटिलिटी कॉन्सेप्ट, लिक्विड्स भी एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, प्योर लिक्विड्स जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, क्लियर, वो भी वेपराइज होके वही काम करते हैं जो गैसेस करते हैं। और इसको स्टडी हम करते हैं रॉल्ड्स लॉ से। अगर हम मिक्सचर करें तो प्योर लिक्विड तो चलो जो भी है उसका प्रेशर होता ही होता है। अब इसको स्टडी करते हैं कि होगा क्या जब अलग अलग मिक्सचर हम बनाएं। ट्राइंग टू से कि ये सारी चीजें सब ठीक है, लेकिन जब मिक्सचर्स की बात आती है, ओके, ये तो मिक्सचर क्या सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन ही है। अब आता है लिक्विड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, अगर हम लिक्विड को एज अ सॉल्वेंट माने तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं और हम उनको कैसे स्टडी कर सकते हैं थ्रू द आइडिया ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि सपोज ये है पानी और यहां पे इसकी वजह से प्रेशर होगा, तो जो P टोटल होगा इट हैज कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनली PH2O। सही बात है कि नहीं? अगर इसमें कोई अल्कोहल मिक्स कर दे तो अब जो यहां पार्टिकल्स दिखेंगे तो वो किस किस के होंगे, वो दोनों के होंगे। एज पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस, डाल्टन कहता है कि अगर दो गैसेस हैं, अब हमारे पास है अल्कोहल गैस पार्टिकल्स हैं और वाटर के गैस मतलब वेपर पार्टिकल्स, ओके। This mixture will be having a solution, a pressure of PH2O plus P alcohol। क्लियर है कि नहीं? बिकॉज वो भी अब जो याद है हमको, प्रेशर का मतलब है कंटेनर की वॉल्स पे हिट कर रहे हैं। तो पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, अब अल्कोहल के। एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता जाऊं तो क्या होगा? यहाँ पे अल्कोहल का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। दैट्स द आइडिया, सिंपल एज दैट। ठीक है कि नहीं? इतना ही नहीं, अगर मैं पानी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं, बिकॉज पानी की कॉन्सेंट्रेशन अभी मैक्सिमम नहीं थी, बिकॉज मिक्सचर में लेट से 0.5 तो ये भी 0.5। ठीक है कि नहीं? तो अगर मैं पानी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं तो पानी का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे प्रेशर इन द वेपर विल बी मोर कंट्रीब्यूटेड बाय वाटर। एक और चीज खास बात, देखो देखो इधर इधर इधर, मुझे ये भी बताओ, लिक्विड A प्लस B है, दोनों लिक्विड है, ये ज्यादा वोलेटाइल है, ये कम वोलेटाइल, तो वेपर में कौन ज्यादा दिखेगा? दैट्स द आइडिया। A ज्यादा दिखेगा बिकॉज इसको ज्यादा शौक है वेपराइज होने का, B को उतना शौक नहीं है। दैट मीन्स ऐसा भी नहीं है कि इक्वल तरीके से होगा, ना ना ना। तो ये जो प्रेशर कंट्रीब्यूशन है बेटे, ये द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ लेट्स से A डिपेंड्स ऑन A नेचर और A की कॉन्सेंट्रेशन। ये नोट कर सकते हो आप, है ना। द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ A एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। क्या हुआ बेटे? चला अभी जल्दी, सिड्डू बड़े सही बने थे। ठीक है मेरे बच्चे, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? सेजल पक्का बच्चा, कृतिका, अनन्या बेटे, टफ तो नहीं लग रहा है? कन्नू पढ़ लेना है चैप्टर, लेकिन है ना, खत्म कर लेना है इसको। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर वेपर में किस पे डिपेंड करता है? उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड में। मान लो ऐसे समझ लो, मान लो लिक्विड में अल्कोहल है ही नहीं तो ऊपर भी नहीं दिखेगा, लिक्विड में अल्कोहल ज्यादा है तो ऊपर भी ज्यादा दिखेगा। ठीक है, जब हम सपोज मान लो हम किसी किसी के घर गए और वहां पता चला वहां के जो अंकल है वो दारू पीते हैं बहुत सारी, और अचानक से हमें ना फ्रेग्रेंस आएगी उस घर में। ठीक है, बिकॉज किसी रूम में बैठा कोई बियर पी रहा है, आती है ना स्मेल, आती है ना उसकी। व्हाट इज इट? कहां से आई? इट्स इवेपोरेटिंग, राइट? इट्स देयर इन द एयर। एयर में एक और कंपोनेंट ऐड हो चुका है, ये समझो। दैट कंपोनेंट इज अल्कोहल नाउ। क्लियर है कि नहीं आई मेरी बात समझ? दिस इज
ऑब्जर्वेशनल, अगर आप सोचो तो सामने सामने, मैं तो बस इसको मैथमेटिकली बताऊंगा रॉल्स लॉ में, लेकिन आप ये समझो कि अगर वाटर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इट्स बिकॉज वाटर है, लिक्विड में है तभी यहाँ है। कभी आपने गर्मियों में देखा है? नहीं, सर्दियों में या कहीं पे जहाँ ड्राई हो मौसम, कई लोग रखते हैं बकेट में पानी रख देंगे रूम, ताकि ह्यूमिडिटी बनी रहे। सही बात है क्या? बिकॉज अल्टीमेटली वो वाटर इवोपरेट होगा ही होगा। सही बात है मेरे बच्चों। गर्मियों में आप देखेंगे, ऑल दो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट गर्मियों में आप देखना कि चिपचिपा लगता है, ठीक है? वो क्यों है? बिकॉज ऑफ वेपर, वाटर वेपर इज मोर इन द एयर राइट नाउ। व्हाट आई मीन टू से इज कहीं से तो आया, ठीक है कि ओके? वो अलग बात है कि टेम्परेचर का रोल है, लेकिन आया ना कहीं से। वाटर बॉडी नहीं होती तो टेम्परेचर, ये सॉरी, इसमें होता भी नहीं। एक और चीज, समुद्री इलाकों में ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वजह यही है, वाटर बॉडी नजदीक है, इट्स अ कंट्रीब्यूटर। सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, तो मैं कहूंगा ठीक है यार, अगर हमारे पास एक लिक्विड टू लिक्विड मिक्सचर है ए प्लस बी, अगर सिर्फ ए होता तो ये एग्जर्ट कर रहा है पी नॉट ए, दिस इज प्योर कंपोनेंट प्रेशर। ये आप मेजर कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, आप रखो इसको ऊपर, बैरोमीटर मैनोमीटर लगा दो, विद ऑफ कोर्स कंडीशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट हैव टू बी मैनेज्ड, है ना? और अगर मैं प्योर बी रखता तो यहां पे इसका प्रेशर क्या होना था? प्योर कंपोनेंट बी, ठीक है क्या? खास बात यह है कि टोटल प्रेशर, यानी कि ए प्लस बी मिक्सचर का टोटल प्रेशर जो यहाँ पे मिक्सचर होगा, इट विल बी बिकॉज ऑफ पी ए, पार्शियल प्रेशर ए प्लस पार्शियल प्रेशर बी, ध्यान रखना। लेकिन पी ए पी बी निकालने के लिए मैं लिखूंगा पी ए इज पी नॉट ए का एक फ्रैक्शन विच इज एक्स ए, एंड पी बी सॉरी इज इक्वल टू पी नॉट बी का एक फ्रैक्शन विच इज एक्स बी, एक्स इज मोल फ्रैक्शन। क्लियर है कि नहीं? कि ठीक है यार, कितनी मोल फ्रैक्शन है तेरी? इतनी, तो इसका तुम सिर्फ इतना फ्रैक्शन कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तुम कंप्लीट नहीं हो, इतना नहीं हो तुम, वन नहीं हो तुम। वन होता तो मैं कहता कि भाई पी नॉट ए सीधे सीधे लगे, लेकिन वन नहीं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रॉल्स लॉ। लॉजिक समझ आया मेरे बच्चों को? ठीक है, समझ पा रहे बेटे? ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी कि जो ए का कंट्रीब्यूशन है वो, अब अगर इसी बर्तन में इन्हीं कंडीशंस में आप सिर्फ ए रखते, सिर्फ ए होता यहाँ पे, तो तब प्रेशर बेटे इतना आना था बस। लेकिन अब क्या हो रहा है? क्योंकि ए पूरा का पूरा नहीं है, जितना भी ए का कंट्रीब्यूशन कॉन्सेंट्रेशन में है उतना ही, उसी के हिसाब से प्रेशर एक्सर्ट होगा। कि हाँ यार ठीक है, अगर तुम 100% पूरा तुम ही होते तो तुम्हारा ही प्रेशर होता, लेकिन तुम आधे हो तो प्रेशर भी तुम्हारा कंट्रीब्यूशन आधा होगा। क्लियर है कि नहीं? अनन्या बेटे क्लियर है? कनिष्क, ठीक है। एंड इन द सेम ब्रेथ आई वुड से कि बी का कंट्रीब्यूशन भी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होगा। नेचुरल सी बात है, मान लो मैं बी गायब कर दूं, यहाँ पे हटा दूं, तो क्या होगा? बी का प्रेशर नथिंग, ठीक है कि नहीं? और सारा का सारा जिम्मा किस पे आएगा? ए पे। जो जगह यहाँ पे बी के पार्टिकल्स ने पकड़ी थी वो हट के ए भरेगा उनकी जगह पे, ऑफ कोर्स प्रेशर में कंट्रीब्यूशन उसका बढ़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? कहानी उतनी ही है कि जितने यहाँ हैं उतने ही प्रोपोर्शनली यहाँ होंगे, कनेक्टेड वे में वही होंगे। बात इतनी सी बात है। अब बड़ा बर्तन रखोगे पानी का तो ज्यादा ह्यूमिडिटी आएगी, छोटा रखोगे तो कम ह्यूमिडिटी आएगी। मोर अबाउट द सरफेस, है ना? लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं पानी के बर्तन में बहुत सारी अल्कोहल ऐड कर दूं तो अल्कोहल का ज्यादा आएगा,
एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि वोलेटाइल कौन है ज्यादा, ठीक है कि नहीं, ज्यादा इवोपरेट होना कौन चाहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। जैसे पेट्रोल है, कोई पेट्रोल रख दे यहाँ पे, वो 10 मिनट में गायब हो जाएगा बर्तन, ठीक है, जबकि पानी रखे तो वो गायब। तो पेट्रोल इज हाईली वोलेटाइल, जबकि पानी इज नॉट सो हाईली वोलेटाइल। बातें समझ आ रही है कि नहीं। तो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पे इन द सॉल्यूशन एंड द नेचर, दैट इज इट्स वोलेटिलिटी नेचर, ठीक है। जनरली आप देखेंगे जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वोलेटिलिटी कम होगी, जैसे H2O, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दे आर नॉट एज वोलेटाइल एज वी थिंक दे आर, ठीक है कि नहीं, समझ गए कि नहीं। बेंजीन विल बी मोर वोलेटाइल बिकॉज इट इज नॉट पोलर, ठीक है। चलो जी, ये हो गया एक। तो हम लिखेंगे एज पर रॉड्स लॉ द प्रेशर ऑफ द टोटल प्रेशर विच इज ऑफ कोर्स इट्स इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर होगा तो उसके कंपोनेंट्स के हिसाब से ध्यान रखना ये क्या है, दे आर प्योर कंपोनेंट प्रेशर्स बट इन द सेम कंडीशंस, शायद मैं कहूं, ध्यान ना हो, कंडीशंस सेम होनी चाहिए कि सेम बर्तन में अगर आप सिर्फ पानी भरते तो क्या होता, और सेम बर्तन में अगर आप सिर्फ अल्कोहल भरते तो क्या होता, और सेम बर्तन में हमने दोनों भर दिए तो क्या हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो कंट्रीब्यूशन दोनों का होगा। इसका एक प्लॉट भी आता है तो बना दो। ये है कॉन्सेंट्रेशन, और ये है प्रेशर, टोटल प्रेशर एज वेल एज पार्शियल प्रेशर, ओके। ये ऐसे बनाते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स ए की वैल्यू 1 है और एक्स बी की वैल्यू 0 है, इस एंड पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सारी की सारी मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट की, बी है ही नहीं, यानी कि प्योर कंपोनेंट। तो उस टाइम पे प्योर प्रेशर किसका होगा, जो भी प्रेशर होगा वो सिर्फ ए की वजह से होगा इस पॉइंट पे, बिकॉज बी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। और अगर इस एंड पे जाऊं मैं, एक्स बी इज 1 जबकि एक्स ए इज, यानी कि मैं यहां पे जाते ये कहना चाह रहा हूं कि सारा का सारा कंपोनेंट बी है और ए खत्म कर दिया है। तो यहां पे प्रेशर सिर्फ किसका होगा, ए का, सॉरी बी का, पी बी नॉट, ठीक है कि नहीं, ओके। इन द मेन टाइम क्या होगा कि ये घटेगा और जबकि ये बढ़ेगा, ठीक है कि नहीं। खास बात ये है कि इन दोनों का सम ऐसे बढ़ेगा बेटे, दिस इज पी टोटल, दिस इज पी ए एंड दिस इज पी बी। समझ आ रहा है सारा कुछ, ठीक है कि नहीं। फिर से समझाऊं ग्राफ से, चल बेटा फिर से समझाऊं, पक्का अनन्या बेटे, फिर बताऊं, कोई डाउट हो तो बताना है बेटे, है ना, इट्स ओके। अपना पूछो जो आपको परेशानी, बाद में आने से बेटर है पहले। ये बात समझ रहे हो कि नहीं, ओके। हाँ बेटे, कोई क्वेश्चन, मीन्स कि अगर एक्स ए 1 है यहाँ पे तो सिर्फ ए होगा टोटल प्रेशर में, बी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन जैसे हम ए की कंसंट्रेशन कम करें और बी की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो बी का कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगेगा और ए का कंट्रीब्यूशन घटने लगेगा। मुझे इसमें एक चीज बताओ, विच इज मोर वोलेटाइल एज पर दिस प्लॉट, ए और बी। बी कैसे, उसका प्योर कंपोनेंट प्रेशर, समझ रहे मेरी बात, दैट मीन्स ये ज्यादा उछला हुआ है प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए। फाइनली समझ गए मेरी बात की नहीं, अनन्या बेटे फिर बताओ, सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम। अच्छा ठीक है, मिनरवा समझे बेटे, ओके। सेजल, कनिष्क, तेरे को भी मेरी कसम, जल्दी बता, बताऊं कि नहीं, या तुम मरवा दोगे सच में, मुझे मुझे लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो हम बैठ के सब।
बोल दे कुछ, हाँ ठीक है बच्चों। तो दिस इज रॉड्स लॉ ऑफ प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस एज पर द गिवन। ठीक है कि बस ये ध्यान रखना कि जो टोटल प्रेशर है इट इज फाइनली इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं कई बार, ठीक है कि नहीं, मैं वो लिख देता हूँ, बाकी कुछ नहीं। अक्सर होगा कि दैट एक्स ए कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ एक्स बी। मान लो एक ही दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन, दूसरा निकलता ही है। अगर एक का मोल फ्रैक्शन 0.3 है तो दूसरा 0.7 होगा ही होगा, ये हमको पता ही है एक बाइनरी सॉल्यूशन में जहां दो कंपोनेंट्स हैं। तीन का नहीं हो रहा ना, दो कंपोनेंट्स की बात हो रही है। तो हम लिख सकते हैं इसके बदले हम लिख सकते हैं P टोटल इज इक्वल टू P नॉट, सॉरी ये क्या कर रहा हूं मैं, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। दिस इज P टोटल इज इक्वल टू P ए डिग्री प्लस पी बी डिग्री माइनस पी ए डिग्री इंटू एक्स बी। ठीक है कि नहीं? तो ये आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, हार्डली मैटर्स। ठीक है, ये एक तरीके हैं इसको खोलने के, तरह तरह उसमें देखने को, है ना। ये तो हो गया एक पार्ट। ठीक है, इसमें एक और चीज जुड़ी है बेटे जो आपको ध्यान देना चाहिए, जिसपे जो अक्सर मिस होती है बच्चों से, है ना, वो बता दो। समझ टफ तो नहीं लगा? मेरे से समझ आ रहा है कि नितेश को ही बुलाना पड़ेगा? समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है अनन्या बेटे, देखो ध्यान से। लेट्स से वाटर एंड स्पिरिट, इथर वो वोलेटाइल ज्यादा होता है, ठीक है कि नहीं। हमने एक मिक्सचर बनाया है, इसमें H2O प्लस इथर है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, 0.5 प्लस 0.5 मोल फ्रैक्शन है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि वेपर में मोल फ्रैक्शन क्या होगा? शाबाश, मुझे एग्जैक्ट मत बताओ, मुझे बस टेंडेंसी बताओ। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सेम? क्या तुम्हें लगता है कि वेपर में उतना ही इथर होगा जितना पानी? तो क्या होगा? शाबाश, इथर ज्यादा होगा। That means we cannot say XA and XB has directly anything to do with the vapor pressure, the vapor mole fractions. जो vapor mixture है उसमें mole fractions अलग होंगी. Let's call them YA and YB. ठीक है कि नहीं? As per Dalton's law of partial pressures, P total can also be written as, ठीक है, PA plus PB, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा है ये वाला, ठीक है, यहां तक ठीक है। बट एट द सेम टाइम पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल एंड पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। ये ध्यान रखना, दिस इज डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, है ना। दैट प्रेशर, वेपर प्रेशर of any vapor pressure नहीं, partial pressure of any component is mole fraction into the total pressure. I hope ये ध्यान में नहीं है, अगर तो let me know। खैर मैं फिजिक्स में पढ़ा दूंगा ये कहीं ना कहीं, ठीक है, जब हम थर्मल रिवाइज करेंगे आ जाऊंगा इस पे। ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, पहले नोट कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं।
क्या हुआ? टफ लगा? ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर्स वाला बता दूं कैसे आया? सही, चल बता दूं ये कैसे आया, ये बता दूं? ठीक, कोई नहीं, पूछ लो, आज हूं बैठा तो पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है? देखो बेटे, ये एक वॉल्यूम V है, ओके, इसमें N1 मोल्स कंपोनेंट 1 के हैं और N2 मोल्स कंपोनेंट 2 के हैं। अगर मैं इसका टोटल प्रेशर लिखूं तो P इज इक्वल टू N1 प्लस N2 RT बाय V। समझ आया कि नहीं है? यस, दैट कैन बी रिटन एज N1 RT by V plus N2 RT by, this is partial pressure of the first, partial pressure of the second। ठीक है कि नहीं? अगर मैं लिखूं ये P1 है और ये P है, ध्यान से देखो, P1 by P is equal to N1 by N1 plus N2, बाकी तो सब सेम ही हो। ठीक है, अगर मैं इस P1 से डिवाइड कर दूं इस टोटल प्रेशर को, दैट इज N1 by N1 plus, and what is this? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कुल मिला के ऐसे समझ लो कि भाई साहब यहां पे 100 बंदे लड़ रहे हैं जो एग्जर्ट कर रहे हैं प्रेशर, लेट्स से 100 या लेट्स से 1 प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, 20 प्रेशर, वट एवर इट इज। अगर मेरे 30 वहां लड़ रहे हैं तो मेरा कंट्रीब्यूशन 30% होगा कि ज्यादा होगा? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने कंट्रीब्यूट किए तुमने, मोल फ्रैक्शन कितना है तुम्हारा, उतना ही तुम्हारा प्रेशर फ्रैक्शन है वहां पे। सिंपल है, ओके। इसीलिए हम लिखते हैं बेटा पी ए इज फ्रैक्शन कितनी है आपकी और टोटल में से उतना आपका, खत्म। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यही तो है। ठीक है, क्या समझ गए? थक गए वहां पे, थक गई कमर, थक गई, चलो अभी बस रेस्ट ले गए। मेरे बच्चों समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मैं यहाँ पहले समराइज करूं। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, अगर वो करना है तो सिंपल चीज है ये, तो पता रहना चाहिए बच्चों को। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो गया? ज्यादा हो गया? बस अब एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड करेंगे, बात करते हैं। क्या बात है? ठीक है, खैर ऑट्स लॉ इतना ही है, रिलेटिव लो वेपर प्रेशर है अगला टॉपिक, वो अलग चीज है। तो रॉड्स लॉ से कि अगर हमारे पास मल्टीपल मिक्स मतलब कंपोनेंट मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो इंटरैक्ट मतलब वो चेंज होता है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन। ठीक है, तो मैं एक सिंगल ग्राफिक बना दूं। दो लिक्विड्स का मिक्सचर है, ओके, इसका पी ए नॉट है और इसका पी बी नॉट है। ठीक है, क्या इसकी वजह से यहाँ प्रेशर एग्जर्ट करेगा ये पी ए इक्वल टू कहाँ गया, एक्स ए इंटू पी ए डिग्री, एंड पी बी करेगा एक्स बी इंटू पी बी। ठीक है, और यहाँ पे पी टोटल लिखेंगे हम, इट इज पी ए प्लस पी बी एडिशनली पी टोटल multiplied by mole fraction of a sorry not x, ya is equal to pa and yb into p total is equal to p. ya yb are not mole fractions in the liquid but in the, of course वो अलग अलग हो सकती हैं, उनको सेम होने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज दैट विल डिपेंड ऑन द वोलेटिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स, सो मच सो कि अगर अगली बार आपके पास वाटर है, ठीक है, तो ये अगर प्योर है तो यहाँ पे प्रेशर कितना होना था, पी वाटर डिग्री, वही हमारा पी टोटल है। सही बात है कि नहीं? ओके, पी टोटल मेरा बच्चा यही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम इसमें नमक ऐड करते हैं,
क्या करते हैं, वो कोई एग्जर्ट नहीं करेगा, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो सिर्फ इंपीड करेगा, रोकेगा, ठीक है। और जैसे नमक ऐड किया तो इस प्रेशर में क्या आएगी, गिरावट। दैट्स कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या बोलते हैं उसको। और अगर हम उसको डिवाइडेड बाय परसेंटेज कर लें, वो सीधे एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म आती है, दैट्स द की, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पढ़ेंगे कल। कल आप आओगे बेटे, परसों? अच्छा ठीक है, फिर कितने बजे पहुंच सकती हो? 3 भी अगर आ जाओ तो कोई नहीं, 3 से 3:30 भी कर लेंगे, छोटी छोटी क्लास। 40 हो गया, 20। तो फिर कब करनी है तुमने ये क्लास? हम्म, मैथ्स में क्या पढ़ रही हो? हमने खत्म कर दिया है वो, चल ही रहा है, उसे डिफ्रेंसिएशन ही कर रहे हैं। चलो खैर, अब सोच लो, पहले बता दो मुझे कुछ नहीं, मैंने जब तुमने फ्री हो ना उस दिन करो अरेंजमेंट अकॉर्डिंगली। कब हो सकती हो वो बता दो मुझे। हम्म, संडे को? संडे बहुत कम हो गया ना बेटे, ऐसे तो सिलेबस ही नहीं कवर होगा।